अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारी खुशनुसी है कि डॉक्टर साहब मिले हैं, साथ माशाल्लाह चौधरी वडाई साहब मिले हैं। वडाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वडाई साहब कोई कबूलियत दुआ का कोई वाक़या सुना दें। इज्तिमा पे मिले हैं अंसारुल्लाह के, तो माशाल्लाह जर्मनी में भी वडाई साहब को मैंने देखा है कि जर्मनी से पहले जर्मनी में रहाई थी इनकी, उधर भी माशाल्लाह जमाती काम में बहुत एक्टिव थे। तो आज भी माशाल्लाह बड़े प्यार से मुझे सलाम लिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैंने समझा शायद मुझे पहचान लिया, कहने लगे कि मुझे प्यार वगैरह करके कहने लगे चलो जाओ शाबाश अंदर कार्रवाई शुरू हो गई है। तो मतलब तरबियत के शोबे बड़े प्यारे अंदाज में ना। तो मैंने कहा अच्छा सर। अच्छा वडाई साहब कोई वाक़या सुनाए कोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ मैं 1982 का आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, जिसमें जब खलीफतुल मसीह अल सालिस रहमतुल्लाह ताला की वफ़ात हुई, तो उस वक़्त मैं पाकिस्तान आर्मी में कराची में था और अपने गांव मांगा चांगरियाँ मेरा गांव है, ज़िला शाहपुर में छुट्टी आया हुआ था। तो रेडियो पे ये ख़बर आई कि जमात अहमदिया के जो तीसरे खलीफा हैं हज़रत मिर्ज़ा नासिर अहमद वो वफ़ात पा गई। तो गर्मियों के दिन थे, तो मुझे बेपनाह इसका शाक हुआ। तो मैंने फौरी तौर पे वज़ू किया, इशा का टाइम था, इशा की नमाज़ पढ़ के हम घर आ गए थे। तो मैं फिर जो मस्जिद में जाके बारगाह यज़दी में बड़ी दुआ करने लगा कि या खुदा, जमात आज लावारिस हो गई है, खलीफा फौत हो गए हैं, और तू अपने फजल और रहम के साथ जमात को फिर नया खलीफा अता कर। तो इसी मैं बार बार सजदे में यही बारगाह यज़दी में दुआ कर रहा था। तो मैंने कान में एक आवाज़ सुनी कि मिर्ज़ा ताहिर अहमद खलीफा बना अच्छा, दिया गया। अभी ये बने नहीं थे हजूर? बने नहीं थे, ये रात की बात है। अगले दिन जाके हजूर ने जब खिलाफत कमेटी का हुआ इंतखाब, कमेटी ने जब इंतखाब किया तो उसमें मिर्ज़ा ताहिर अहमद को उन्होंने चुन लिया था। अच्छा। तो मेरी दूसरे दिन कराची वापसी मैंने जाना था, बच्चे भी मेरे साथ थे और 2 बच्चे थे। अच्छा। तो रास्ते में मैंने कराची की जमात से पूछा कि हज़रत मियां ताहिर अहमद साहब खलीफा बन गए? कहते हैं हाँ जी, वही खलीफा वाक़ई फजल से बन गए। अच्छा। इसमें हमारे लिए एक सबक यही है कि जब भी हमारा कोई खलीफा खुदा के पास जाता है तो पूरी जमात को बारगाह यज़दी में पूरी गिरयाज़ारी करनी चाहिए, क्या खुदा तो अपने फजल और रहम के साथ हमें फिर नई क़यादत, नया खलीफा अता कर। तो खुदा दुआओं को बहुत सुनने वाला है, बहुत सुनने और वाला है। बल्कि अल्लाह ताला अपने फजल से रहनुमाई भी कर देता है। इसका एक और मैं छोटा सा वाक़या सुना दूं। अच्छा, आप तो मेरे खिलाफत कमेटी के मेंबर भी नहीं थे, ना, मैं बिल्कुल एक आम अहमदी थे आम आदमी। और फौज में मुलाजिम थे, हाँ जी, और आपको भी ये ख्वाब आ गई ख्वाब नहीं बल्कि मैं दौरान सजदा आपको बताया, सजदे मेरी में आवाज़ एक कशफन दिखाया गया। हाँ, दुआ सुनी। अच्छा। मतलब कान में एक आवाज़ मेरे आई कि मिर्ज़ा नासिर अहमद खलीफा बना दिए, मिर्ज़ा ताहिर अहमद। सॉरी, अच्छा, खलीफत में सालिस की वफ़ात जब हुई है। वफ़ात के बाद। अच्छा, माशा 1982 की बात है, अभी तक मुझे ये वाक़या याद है, अभी इतना अर्सा गुजर गया। तो इसी तरह एक और मैं वाक़या सुना देता हूँ छोटा सा। जी जी हमारे हदायतुल्लाह हुबैश साहब फौत हो गए अभी, जी। जर्मन के थे। जर्मनी के वो खिलाफत कमेटी के मेंबर थे। ठीक। तो वो जब यहाँ से वापस गए हैं तो उन्होंने मस्जिद नूर फ्रैंकफर्ट में वो इमामुल सलात भी थे और जुम्मा भी पढ़ाया करते थे। तो उन्होंने अपना वाक़या भी सुनाया। अच्छा। मैं मौजूदा जो हजूर साहब हैं हमारे, इनकी कहते मैं ख़ास नहीं जानता था, अब मुझे पता भी नहीं था। तो जब हज़रत खलीफत मसीह खामस के बारे में मिर्ज़ा मंसूर अहमद साहब का जी मसरूर अहमद साहब का नाम पेश हुआ, तो उस वक़्त वो कहते हैं कि ऐसा मुझे लगा कि कोई ताकतवर चीज़ आई है, उसने हाथ पकड़ के मेरा ऊपर कर दिया। अच्छा। ये उन्होंने खुद अपना वाक़या सुनाया दौरान खुतबा जुमा पढ़ाते। अच्छा, जब हज़रत खलीफत मसीह खामस का जब नाम पेश हुआ है तो वो कहने लगे कि उनका कोई बाहर से कोई ताकत आई है कि जिसने हाथ खड़ा कर रहे थे? कहते मुझे तो पता भी नहीं था कि किसको जानते भी नहीं थे। अच्छा। इससे ये पता चलता है
کہ خلافت جو ہے وہ یہ خدا قائم کرتا ہے، وہ بندوں کے ذریعے کرتا ہے، لیکن جس کو خدا نے خلیفہ مقرر کرنا ہوتا ہے لوگ اسی کے حق میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اسی کے ہاتھ میں ہاتھ کھلاتے ہیں. طاقت نہیں کہ کسی اور کے حق میں کوئی ہاتھ اٹھا سکے. صحیح. جس کو خدا نے بنانا ہوتا ہے اسی کے حق میں کثرت سے رائے اللہ کے فضل اور رحم کے ساتھ جو خلافت کمیٹی ہوتی ہے اس کے حق میں وہ رائے ظاہر کر دیتی ہے. بہت زبردست ماشاء اللہ. بہت شکریہ. آپ نے ماشاء اللہ دونوں واقعات بہت مستفید بھی تھے اور بہت ایمان افروز بھی تھے کہ حضرت خلیفۃ مسیح خامس کا جب انتخاب ہوا ہے اس کا واقعہ سنایا ہے یا حضرت خلیفۃ مسیح ثالث کا. یہ اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ خدائی جماعت ہے اور خدا تعالیٰ کی تائید ہمیشہ ساتھ ہوتی ہے. جو بھی خلیفہ بنتا ہے خدا تعالیٰ کی تائید اس کے ساتھ ہوتی ہے. بہت شکریہ بڑے صاحب، بہت شکریہ.